भगा रहे हैं, आप अपने लिए नुकसानदेह कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो अजीत डोभाल पे होगा कि अपना घर नहीं बचा पाने वाले उस मुल्क के जो है सुरक्षा की बात कर रहे हैं। करीब 2000 गांव पूरी तरीके से खाली हो गए। मतलब वहां पर कोई आदमी तो छोड़िए, वहां पर जानवर तक नहीं है। सिर्फ इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चीफ मिनिस्टर नहीं, अजीत डोभाल नहीं, भारत सरकार नहीं, भाजपा सरकार नहीं, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान है? देखिए, इस मुल्क को जिस तरह आग के दहाने पे इन जो नफरती गैंग के सरगनाओं ने मिल करके साजिश रची है अपने वोट बैंक को बनाने के लिए, वो आने वाले वक्त के लिए इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं धामी, वो आजकल हिंदुत्व के सबसे बड़े मसीहा बनने की कोशिश में है। असल में पूरे देश में 2-4 ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बनाना चाह रहे हैं, वो हार्ड हिंदुत्व का चेहरा, जिसमें असम के पहले थे, उसके बाद मध्य प्रदेश के थे, योगी आदित्यनाथ तो सबसे ज्यादा टॉप पे मशहूर है ही हैं। उसके बाद अब उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर उनको कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको बनना है 2024 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बनते हैं तो उसके अलावा उसके बाद जब ये दोबारा चुनाव हो तो उसके बाद हार्ड हिंदुत्व का जो चेहरा प्रधानमंत्री के लिए पेश किया जाना चाहिए इस देश में हिंदू राष्ट्र के तहत पे, तो वो इनका नाम हो। ये सिर्फ प्लानिंग उसकी है। जिन परिवारों को, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को वहां से भगाया जाए, वो किराएदार है, वहां से भगाया जाए, ठीक है, आप भगा रहे हैं, आप अपने लिए नुकसानदेह करवा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड लोग घूमने जाया करते थे, सैलानी बहुत सारा सोर्स आपका इसी से जनरेट होता था। बहुत सारे लोगों ने अपना मकान बना रखा था, रिजॉर्ट बना रखा था, होटल बना रखे थे, रिहाइशगाह बना रखे थे, बहुत सारी चीजें, बीचेस पे आपके बहुत सारी बोट्स थी, बहुत सारी चीजें थी। यहाँ तक एक चना बेचने वाला, एक बैलून बेचने वाला, एक छोटी सी कैंडी बेचने वाला भी वहां पर लोकल लोग कमा खा रहा था, अपने बच्चों को खिला रहा था, अपने बच्चों की पढ़ाई को खर्चा कर रहा था। जब ये नफरत देखेगा तो सैलानी जाना बंद कर देंगे, वहां घूमना बंद कर देंगे। आप करिए, आप अपने लिए नुकसानदेह कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं आपके खिलाफ में वहां के मुसलमानों के लिए, ये बहुत नुकसानदेह हो। इस मुल्क का सबसे बड़ी जो बुनियाद भाजपा सरकार की जब 2014 में सरकार बनी और उसके बाद जब देखा गया, तो इनका एक ही इशू था कि हम सरकार बहुत मजबूत ला रहे हैं, हम सबके जो है सबके साथ सबका विकास की बात करेंगे और बहुत मजबूत सरकार हम चलाएंगे। लेकिन जब ये फेल होते हैं, जब किसी मुद्दे में ये फेल होने लगते हैं और लगता है कि इनको बाहर बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, अपोजिशन के बहुत सारे सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा, तब इनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि हिंदू और मुस्लिम का राइट करा दिया जाए, लड़ाई करा दी जाए। हिंदू मुस्लिम के आपस के बीच के नफरत को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाए कि सारे और बाकी मुद्दे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे हैं, ये सब उसके पीछे हो जाएंगे। वहां पर क्या जो है बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, वो उसके पीछे हो जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का इतना बड़ा जो है मामला आ जाएगा कि वो एक राष्ट्र का मामला बन जाएगा। वो सरकार के खिलाफ कोई अगर कमेंट करेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। तो ऐसे जो हो रहा है, देखिए धामी को चाहिए था, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको चाहिए था कि इतनी मजबूत सरकार, भाई आप वहां उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार और देश में सरकार, आपको कोई जो है, और ये भी नहीं था कि आप कोई अपोजिशन के सरकार में थे, आपको चाहिए था कि आप मजबूती के साथ कहते कि नहीं, यहाँ सारे लोग रहेंगे, यहाँ कोई बाहर पलायन नहीं करेगा। जो मुद्दे को लेकर के वहां मुद्दा बनाया गया है मुसलमानों को बाहर निकालने का, पूरे गांव को खाली करा दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया गया, तोड़ा गया, उनके बैनर को तोड़ा गया, उनका नाम देख देख करके उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये जो किया गया है, तो ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है। और दूसरी चीज, देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जो आए दिन देखता हूं कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी मीटिंगें बुलाते हैं, मुसलमानों के मुद्दे में बहुत ज्यादा खुलेआम तौर पे बोलते हैं, बल्कि वहां चले जाते हैं कोई मुद्दे में। उत्तराखंड से हैं रहने वाले, वो उत्तराखंड क्यों नहीं गए मुसलमानों को रोकने के लिए? उत्तराखंड के लोग आने वाले वक्त के 10 साल 20 साल के बाद क्या उसी तरह एक कलंक झेलते रहेंगे जैसे कश्मीर के लोग आज तक कलंक झेल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो लोग बाहर चले आए वहां से, तो आज तक वहां कश्मीरियों के ऊपर कलंक है कि तुमने कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया था। तो क्या उत्तराखंड के लोगों के पास इसका कोई जवाब होगा कि मुसलमानों को तुमने निकाल दिया था? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अब बहुत हो गया हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत बोना, आप कुछ काम करके दिखाइए। पूरी दुनिया को आप वहां पर लोग कम से कम आए तो उत्तराखंड को देख करके लोग खुशहाल होकर के जाए, यहाँ से बताएं कि यहाँ वहां पर बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें घूमने की हैं। ये ना देख करके जाएं कि मुसलमानों की दुकानों में ताला लगा हुआ है या आग लगी हुई है।
और वहां पर सिर्फ एक ही तबका और एक ही लोग रह रहे हैं, और वहां हर तरीके से झंडा एक एक कलर का झंडा जो है वहां नफरत बोने का काम कर रहा है, तो लोग उससे दहशत खाएंगे। आपके यहाँ बेरोजगारी पूरी चरम पे है, और मुल्क में मुझे लग रहा है कि सबसे ऊपर और टॉप में इस वक्त उस वक्त बेरोजगारी बढ़ रही है वहां पर। तो ये इसके ऊपर मुल्क उसको ध्यान देना चाहिए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को, और अजीत डोभाल को वहां पर पहुंच करके इसको मोर्चा संभालना चाहिए, वरना सबसे बड़ा सवाल तो अजीत डोभाल पे होगा कि अपना घर नहीं बचा पाने वाले उस मुल्क के जो है सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पलायन आयोग की रिपोर्ट, एक जो पलायन आयोग बनाया था उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के अंडर में ये सब बनता है, और कि पहाड़ी इलाकों से कितने लोग पलायन करके गए, उस रिपोर्ट में अभी फिलहाल में आई हुई रिपोर्ट ये साबित करती है कि करीब 2000 गांव पूरी तरीके से खाली हो गए। मतलब वहां पर कोई आदमी तो छोड़िए, वहां पर जानवर तक नहीं है। सिर्फ उनके पीछे रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई, और दूसरी चीज वहां पर कोई जन सुविधा ना होने की वजह से वो लोग जो छोड़ करके वहां पर पलायन करके चले गए, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चीफ मिनिस्टर नहीं, अजीत डोभाल नहीं, भारत सरकार नहीं, भाजपा सरकार नहीं, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान है? अगर हिंदुस्तान का मुसलमान ही हर चीज के लिए है, हर चीज के लिए जवाबदेह नेहरू है, हर चीज के लिए जवाबदेह यहाँ का जो है पाकिस्तान है, तो फिर आपका होना क्या मतलब होता है? इस मुल्क में फिर आपकी सरकार क्या कर रही है जो ये कहती कि मैं सबका साथ सबका विकास लेकर के चलेंगे? आप सबका साथ सबका विकास नहीं, आप कहिए सबके साथ हम मुसलमानों के खिलाफ लेकर, तो ये ऐसे देश नहीं चलेगा।